Hello everyone, welcome again to my channel Genius Adda. So, how was your day and have you enjoyed? Okay, let's get to the topic. Yesterday we have finished our topic with the activity. Today we will start our topic with the summarize of the observation of our activity. So whatever we observe in the activity, we will summarize here. तो आप सभी ने जो भी उस एक्टिविटीज़ में समराइज़ किया मीन्स जो भी आपको रिज़ल्ट मिला, क्या ऑब्ज़र्व किया आपने उसमें, उन सारी चीज़ों को आप शेयर करिए हमारे साथ और देखते हैं इसमें क्या कहता है। अ चार्ज बलून रिपील अ चार्ज बलून मीन्स जो चार्ज बलून होगा वो दूसरी चार्ज बलून को क्या करेगा, रिपील करेगा, मीन्स अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अ चार्ज रिफिल रिपील अ चार्ज रिफिल मीन्स एक चार्ज रिफिल क्या करेगी, दूसरे चार्ज रिफिल को रिपील करेगी। बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल, लेकिन एक चार्ज बलून जो होगा वो क्या करेगा, एक चार्ज रिफिल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्यों? अभी मैंने ऊपर कल आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो चार्ज होता है जब उसमें मटेरियल्स अलग अलग हो जाते हैं तो वो चार्ज क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बलून इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल, मतलब ये इंडिकेट करता है कि जो बलून पे चार्ज है वो क्या है, रिफिल पे चार्ज के डिफरेंट है। मतलब दोनों पे जो चार्जेस हैं, जो बलून पे चार्जेस हैं और जो रिफिल पे चार्जेस हैं, दोनों क्या हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। वी कैन से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस। इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि चार्जेस कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं। ठीक है, सो हियर वी कैन से दैट कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, चार्जेस आर टू टाइप्स। ठीक है, वन टाइप इज हियर एंड सेकेंड वन इज हियर। ठीक है, तो can we also say that the charge of the same kind repel each other while charge of the different kind attract each other। इसलिए हम कह सकते हैं कि अगर सेम काइंड का चार्ज होगा, मतलब एक जैसा चार्ज होगा, तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करेगा, रिपील करेगा। और अगर डिफरेंट काइंड का चार्ज होगा तो वो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ द activity. We have done the activity for observing that how many types of charges. Here we observe that there are two types of charges. Whatever means if same charges will repel each other and different charges will attract each other. Okay, here are you clear about that? Okay, go to the next. It is convention to call the charge occurs by a glass rod when it is rubbed with the silk as positive। means क्या होगा, जब कोई हम ग्लास रॉड को क्या करेंगे, किसी सिल्क से के साथ रब करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव। उसे हम क्या कहेंगे, जो सिल्क होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और दूसरा जो ग्लास रॉड है, दूसरे टाइप का जो चार्ज है वो क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर द charged plastic straw rubbed with polythene, there is attraction between two। इससे हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि जब ये चार्ज ग्लास रॉड को हम किसी चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ के पास में लेके आएंगे जो पॉलीथीन से रब्ड हुआ होगा, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे हमने पिछली बार एब्जॉर्ब किया था कि जब हम क्या कर रहे थे, कॉम को अपने हेयर ड्राई हेयर में रब कर रहे थे एंड उसके बाद पीस ऑफ पेपर को जब उसके पास ले आ रहे थे तो वो क्या कर रहा था, उन्हें अट्रैक्ट कर रहा था। क्यों? क्योंकि पीस ऑफ पेपर में एक डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज है और इस टाइम पे जो कॉम्ब है वो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज है। ठीक है, इसलिए वो एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। द इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट बाय द रबिंग आर स्टैटिक। मीन्स जो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट किया जाता है, ठीक है,
रब करने पर, जो रबिंग हम करते हैं उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक चार्ज हम जनरेट करते हैं वो क्या होता है, स्टैटिक होता है. दे डू नॉट मूव बाय देम सेल्फ, मीन्स वो खुद से मूव नहीं कर सकता. दैट इज द स्टैटिक पोर्शन. ठीक है, इट कैन नॉट मूव. when charge move they constitute electric current. means जब चार्ज क्या करता है, मूव करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, can you define what is electric current? Electric current is the moving charge. We can easily say to defining the electric current is a moving charge. Simply we can say that. ठीक है. You have been reading about electric current since class 6. आप class 6 से इसके बारे में पढ़ते आ रहे होगे, किसके, electric current के बारे में. The current in circuit which make a bulb glow or a current that make a wire hot is not nothing but a motion of चार्ज. मीन्स जो करंट फ्लो होता है सर्किट में जिसके थ्रू बल्ब जलता है, या फिर जो करंट वायर में फ्लो होता है जिसके थ्रू वायर हॉट हो जाते हैं, ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, मोशन ऑफ चार्जेस हैं. क्या है, मोशन ऑफ चार्जेस हैं, नथिंग मोर देन दिस. ओके, तो इससे कुछ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट, अब चार्जेस होते हैं तो वो ट्रांसफ़र कैसे होते हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है. सो हेयर we will start transfer of charge. So first of all, to understand the transfer of charge, we have to perform one more activity about the transfer of charge. So are you ready for? Okay, come to the point. टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल. एक जैम बॉटल लीजिए, एम्प्टी जैम बॉटल. जैम तो सभी लोग खाते होंगे, सबके घर पर पड़ी होगी. ठीक है, तो वो जैम बॉटल लीजिए. टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज दैन द माउथ ऑफ बॉटल. मतलब जो बॉटल का माउथ है उससे थोड़ी सी बड़े साइज़ की आप क्या लीजिए, एक कार्डबोर्ड लीजिए जो थोड़ा सा उससे क्या हो, उसके माउथ से थोड़ा सा बड़ा हो. फिर अ होल इन इट सो दैट अ मेटल पेपर क्लिप कैन बी इंसर्टेड. मीन्स उसमें एक छोटा सा होल आप करिए जिसके थ्रू एक मेटल क्लिप को क्या किया जाए, पेपर क्लिप को इंसर्ट किया जा सके. ठीक है. ओपन आउट द पेपर क्लिप एज सोन इन फिगर. मीन्स जैसे ये फिगर में दे रखा है, सेम जैसे ये फिगर में दे रखा है, आपको फिगर में देखिए, ये जो फिगर में दे रखा है, ठीक इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको आपको ऊपर करना है. ठीक, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है. और करने के बाद, ठीक है, करने के बाद देखिए, open at the paper shown in the figure 12.4. Cut 2 strips of aluminium foil about 4 centimeter and 1 centimeter each. Means 4 multiplied by 1 centimeter का आपको एक एल्युमिनियम फॉयल को क्या करना है, स्ट्रिप कट कर लेनी है. Hang them on the paper clip as shown. मीन्स जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है उसको आपको क्या कर देना है, हैंग कर देना है. देखिए इसमें ये जो दिखा रखा है ना, 2 पेपर क्लिप्स, इस तरीके से आपको उसमें क्या कर देना है, सिल्वर फॉयल को हैंग कर देना है. ठीक है, सिल्वर फॉयल को हैंग करने के बाद, ठीक, insert the paper clip into the clipboard lead so that is perpendicular to it. मीन्स आपको पेपर क्लिप को इस तरीके से इंसर्ट करना है कि वो क्या हो, क्लिप बोर्ड के परपेंडिकुलर हो. देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर है, हाँ, इस तरीके से आपको परपेंडिकुलरली उसको क्या कर देना है, एडजस्ट कर देना है. चार्ज अ रिफिल एंड टच इट विद द एंड ऑफ पेपर क्लिप. मीन्स एक रिफिल को आपको क्या कर देना है, चार्ज करना है, और पेपर क्लिप का जो एंड है, एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, कहाँ पे एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट आपको समझ में आ रहा है. देखिए ये जो ये पोर्शन है ना, ये आपका क्या है, एंड पॉइंट है. फिर से मैं बता दूँ, ये जो आपका पोर्शन है ये आपका एंड पॉइंट है. इस एंड पॉइंट पे आपको क्या करना है, टच कराना है. टच कराने के बाद आप क्या एब्जॉर्ब करोगे, एब्जॉर्ब व्हाट हैपेंड, इज देयर एनी इफेक्ट ऑन द सिल्वर फॉयल स्ट्रिप. आप एब्जॉर्ब करना है कि क्या फॉयल स्ट्रिप पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है. डू दे रिपील ईच अदर और अट्रैक्ट ईच अदर.
आपको देखना है या एब्जॉर्ब करना है कि क्या वो एक दूसरे को रिपील कर रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं. नाउ टच द अदर चार्ज बॉडी विद द एंड ऑफ पेपर क्लिप. उसके बाद दूसरी चार्ज बॉडी को आपको क्या करना है, पेपर के एंड पे फिर से आपको वहाँ पे टच कराना है. एंड आफ्टर दैट डू फॉइल स्ट्रिप बिहेव इन द सेम वे इन ऑल केस. अब आपको ऐसे चेंज कर करके क्या करना है, ट्राई करते रहना है और तब तक ट्राई करना है जब तक आप ये एब्जॉर्ब ना कर लो कि मतलब सब में ये क्या कर रहा है, सेम बिहेव कर रहा है कि किसी में अट्रैक्ट हो रहा है, किसी में रिपील हो रहा है. ये आपको एब्जॉर्ब करना है विद द डिफरेंट डिफरेंट चार्ज मटेरियल्स. कैन दिस apparatus be used to detect whether a body is charged or not. मीन्स किस क्या इस apparatus के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि क्या ये बॉडी चार्ज है या नहीं चार्ज है. कभी आपने घर में करंट ख़राब हो जाता है तो टेस्टर आप लोगों ने देखा होता है कि आप ये चेक करने के लिए कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप एक टेस्टर लेते हो, टेस्टर को लगाते हो, आपको वो उसमें लाइट जलती है, उस लाइट के थ्रू आप पता लगाते हो कि ये करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. सेम वही चीज़ यहाँ पे भी आपको काम करना है, वही काम करना है. इसके थ्रू आप एक टेस्टर जनरेट करोगे जिसके थ्रू हम ये पता लगाएंगे कि क्या ये चार्ज है या नहीं चार्ज है, इलेक्ट्रिकली ये चार्ज है या नहीं. यही काम सेम आपका टेस्टर करता है जो घरों में हम इलेक्ट्रिक करंट बनाते वक्त यूज़ करते हैं. कैन यू एक्सप्लेन वाई द फॉयल इज रिपील ईच अदर. अगर रिपील करती है तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों सिल्वर फॉयल एक दूसरे को रिपील कर रही है. ओके, एंड कम टू द नेक्स्ट. चलिए आइए आप ऑब्जर्वेशन देखते हैं. द एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप्स रिसीव द सेम चार्ज फ्रॉम द चार्ज रिफिल थ्रू द पेपर क्लिप. रिमेंबर दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर फॉर द इलेक्ट्रिसिटी. एल्युमिनियम फॉयल स्ट्रिप क्या करेगा, आपको सेम चार्ज जो भी आपने पेपर क्लिप पे चार्ज वहाँ पे अप्लाई किया होगा वो सेम चार्ज सिल्वर फॉयल क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा. क्यों रिसीव क्यों करेगा, सिल्वर फॉयल की जगह अगर हम वुडन स्ट्रिप वहाँ पे लटकाएं तो हैंग करें तो क्या वो रिसीव करेगा, नो वो रिसीव नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि वो मेटलिक नहीं है. लेकिन सिल्वर फॉयल क्या है, मेटलिक है. और इसकी वजह से वो क्या होगा, जब मेटलिक होगा तो हम सभी जानते हैं कि मेटल क्या होता है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट्स वाई इट विल रिसीव टोटल चार्ज फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल्स. सो the strips carrying similar charge repel each other and they become wide open. means same charge क्या करेगा, वो रिसीव करेगा और उसके बाद वो क्या होंगे, रिपील होंगे एक दूसरे से और ज़्यादा ओपन हो जाएंगे. such a device can be used to test whether a object is carrying charge or not. means इस तरीके की डिवाइस हम बना करके ये पता कर सकते हैं कि क्या जो ऑब्जेक्ट्स को हम चेक कर रहे हैं वो चार्ज कैरी कर रहा है कि नहीं कैरी कर रहा है. दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप. इस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं. thus we find that electric charge can be transferred from the charge object to another through a metal conductor. touch the end of the paper clip gently with the hand and you find a charge on the foil strip. means इसकी thus we find the electric charge. इसलिए हम क्या करेंगे, उसमें जो भी जब हम उसको चेक करेंगे, मेटल क्या होता है, कंडक्टर होता है, तो वो क्या करेगा, पूरी तरीके से चार्ज पार्टिकल को वहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देगा. इसलिए जब हम मेटल स्ट्रिप को टच करेंगे तो वो क्या करेगा, हम उसमें हमें इलेक्ट्रिकली चार्ज क्या होगा, फील होगा. दे कम बैक टू देयर ओरिजिनल स्टेट और आफ्टर रिलीजिंग देयर चार्ज दे विल कम बैक देयर ओरिजिनल स्टेट. मतलब जैसे ही वो स्ट्रिप क्या करेगा, अपना चार्ज रिलीज कर देगा, उसके बाद वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ जाएगा. रिपीट चार्जिंग ऑफ फॉयल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप. आपको क्या करना है, बार बार उसको चार्ज करना है और बार बार सिल्वर फॉइल्स उसको पेपर क्लिप से आपको टच कराते रहना है. एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉयल स्ट्रिप collapse as soon as touch and paper clips with the hand. मीन्स आप हर बार ये एब्जॉर्ब करोगे, जितनी बार ये करोगे उतनी बार ये एब्जॉर्ब करोगे कि स्ट्रिप क्या करेंगी, कोलैप्स करेंगी. और जैसे ही आप अपने हैंड से उनको क्या करोगे, पेपर क्लिप को टच करोगे, वो आपस में क्या करेंगी, कोलैप्स करेंगी.
वाई डज इट हैपन, ये क्यों हो रहा है? द रीज़न इज दैट द फॉइल स्ट्रिप लूज चार्ज टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। मीन्स इसके ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे ही आप वहाँ टच कर रहे हो वो क्या कर रहे हैं, अपने जो चार्ज, जो सिल्वर फॉइल क्या हो गया है, चार्ज हो गया है, वो चार्ज आपके हैंड में ट्रांसफ़र कर रहा है और आपके हैंड से थ्रू आपकी बॉडी में आ रहा है और आपकी बॉडी के थ्रू वो अर्थ में क्या हो जा रहा है, रिलीज हो जा रहा है। वी से दैट द फॉइल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, सिल्वर फॉइल का डिस्चार्जिंग कहेंगे। और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। मीन्स जिस प्रोसेस के थ्रू हम एक चार्ज पार्टिकल से चार्ज को अर्थ में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसफरिंग कहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।